मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। मतगणना 10 नवंबर को होगी। मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश की नजरें मध्य प्रदेश पर हैं, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में उपचुनाव मिनी विधानसभा चुनाव से कम नहीं थे। उपचुनाव के परिणाम ही मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदलने वाले हैं। उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही यह साफ होगा कि शिवराज की सरकार बनी रहेगी या फिर दोबारा कमलनाथ वापसी करेंगे। तो आइए आपको एमपी में सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ों के बारे में हम बता देते हैं। राज्य में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। इनमें से 28 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। हालांकि उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक अन्य कांग्रेस विधायक ने अपना इस्तीफा दे दिया। जिन सीटों पर उपचुनाव हुए उनको जोड़कर राज्य में विधानसभा की कुल सीटें 229 रह गईं। अब राज्य में बहुमत सिद्ध करने के लिए किसी भी दल को 115 सीटों की जरूरत पड़ेगी। बहुमत के आंकड़े को देखते हुए बीजेपी का दावा बहुत मजबूत है, क्योंकि बीजेपी के पास इस समय आज मौजूदा वक्त में 107 विधायक हैं। ऐसे में बहुमत सिद्ध करने के लिए बीजेपी को सिर्फ 8 सीटों की जरूरत है। वहीं कांग्रेस के पास अभी 87 विधायक हैं और कांग्रेस को यानी कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी 28 सीटों की जरूरत होगी। अभी बीजेपी की शिवराज सरकार को एसपी, बीएसपी और निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जिनकी संख्या 7 है। हालांकि बीजेपी निर्दलीय विधायकों के समर्थन पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रही है और यही कारण है कि बीजेपी ने उपचुनाव में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। फिलहाल कांग्रेस ये दावा कर रही है कि वह 28 की 28 सीटों पर जीत हासिल करेगी, लेकिन ये चुनावी दावे हैं। हालांकि अगर कांग्रेस 20 से 22 सीटें जीत लेती है तो फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। कांग्रेस 7 निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से विधायक अपने अपने दल से पाला बदल रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि अगर कांग्रेस 20 से 22 सीटें जीत लेती है तो फिर बीजेपी में सेंध लगाने की पूरी कोशिश करेगी। इस रणनीति से पार्टी मध्य प्रदेश में बड़ा उलटफेर कर सकती है। वैसे अगर दोनों पार्टियों में से कोई भी जोड़ तोड़ की सरकार बनाती है तो फिर सरकार पर हमेशा संकट के बादल मंडराते रहेंगे और बाकी 3 साल का कार्यकाल सरकार की आपसी लड़ाई में बीतेगा। फिलहाल वोटरों ने उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में बंद कर दिया है, लॉक कर दिया है। लेकिन जिस तरह से एमपी में उपचुनाव की हलचल देखने को मिली, वैसा मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला।